अब मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट बता रहा हूं, फिर मैं लंच बताऊंगा, फिर डिनर बताऊंगा। सुबह नाश्ते में क्या लेना? फिर सुबह नाश्ते में सबसे अच्छा होता है अंकुरित। एक जैसा नाश्ता कभी नहीं कराना अपनी फैमिली में, ये आपको तय करना है। हेल्दी फूड हैबिट्स हम डालेंगे अपनी फैमिली में, तो हमारी फैमिली में ये आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी। आजकल पूरी दुनिया में जितनी दवाइयों की दुकान खुल रही हैं, उतने ही ज़्यादा विटामिन्स की दुकानें खुल रही हैं। 100 लाख करोड़ का कारोबार होता है पूरी दुनिया में। कितना बोलिए जोर से? 100 लाख करोड़ विटामिन्स। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, फिर कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी, इसकी कमी, उसकी कमी। फिर क्या क्या खिलाते हैं? बोले जिसको प्रोटीन की कमी हो गई वो अंडे खाओ। अब अंडा जहां से पैदा होता है तुम देख लो तो मुंह में जाना तो दूर की बात रही, उल्टी हो जाएगी। ये मुर्गी के वहां से निकलता है जहां से वो शौच करती है। इसलिए मैं बोलता हूं ये अंडा जो है ना, मुर्गी की पोटी होता है, प्रोटीन नहीं। हम लोग उसको खाते रहते हैं। फिर आयरन के नाम पर, कैल्शियम के नाम पर, विटामिन के नाम पर क्या क्या खाते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा, अब देखो मैं फूड वैल्यू के, न्यूट्रिशन एजुकेशन की बात कर रहा हूं। ये बहुत कम है अपने देश में, न्यूट्रिशन एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन बहुत कम है। सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है एक तो मशरूम के अंदर। तो आजकल मशरूम थोड़ा थोड़ा तो कभी कभी खाने लग गए लोग। सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है पल्सेज के अंदर, दालों के अंदर। सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है दूध, दही, छाछ के अंदर, हेल्दी प्रोटीन। सबसे ज्यादा हेल्दी प्रोटीन ओमेगा 3 और दूसरे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन डी, विटामिन B12, ये सब अंकुरित के अंदर। अंकुरित मूंग, अंकुरित मेथी, जो हो सके, अंकुरित चना, अंकुरित मूंगफली, सिंगदाना, ग्राउंडनट, इतने अच्छे होते हैं, खाने में इतना टेस्टी लगता है। ब्रेकफास्ट में क्या करना है? एक दिन कम से कम अंकुरित। और यदि आपको पूरा परिवार को हेल्दी एंड फिट रखना है तो थोड़ा सा अंकुरित जरूर रखा करो। कोई 1 चम्मच, कोई 2 चम्मच, कोई 1 कटोरी इसी को खाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा खाने की आदत डालिए। किसी को अंकुरित खाने से शुरू में गैस बन जाता है तो उसको थोड़ा उबाल लीजिए, हल्का सा सेंधा नमक डाल दीजिए, क्या दिक्कत है? आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। अंकुरित सप्ताह में 1 दिन कम से कम। फिर सप्ताह में 1 दिन दलिया खाओ। मल्टीग्रेन खिचड़ी हम लोग देते हैं, गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल। मैंने इसके ऊपर 20-25 सालों से रिसर्च किया। 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम बाजरा, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम चावल, 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम तिल। ये रेसिपी है जो हम लोग मल्टीग्रेन दलिया बनाते हैं, आप लोगों को भी देते हैं। पतंजलि पुष्टाहार दलिया, मल्टीग्रेन दलिया, ये घर में बना के 1 दिन दलिया बनाओ। जब गर्मी इधर बहुत होती है तो जौ का दलिया, जौ का दलिया भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं। पहले लोग बहुत खाते हैं राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा में। जौ का दलिया, जो कि राबड़ी भी बनाते हैं, जो कि आटे की रोटी भी बनाते हैं, जो हेल्थ के लिए सबसे सात्विक और सबसे ज्यादा पुष्टिकारक होता है। जौ का दलिया या मल्टीग्रेन दलिया। फिर अगली बात, सप्ताह में 1 दिन कम से कम सबको लौकी का जूस पिला दीजिए। लौकी का ना पिए तो गाजर का पिला दीजिए, या कोई फ्रूट का जूस पिला दीजिए, ऑरेंज का जूस पिला दीजिए। ऑरेंज का जूस से एक तो एंटी एजिंग है, वो आयुष्य बढ़ता है, उससे स्किन बहुत अच्छी रहती है, और उससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, मन बहुत खुश रहता है। कितने फायदे हैं उसके। अलग अलग साग सब्जियां, अलग अलग अनाज, ये खाया करो। घी 2 चम्मच दिन भर में, 2 चम्मच से ज्यादा चिकनाई नहीं। उससे ज्यादा खाओगे या तो लैट्रिन के रास्ते निकलेगा या फैट बन करके हाथों में, पैरों में, कुल्लों में, पेट में, कमर में जमा हो जाएगा। नहीं, 2 चम्मच से ज्यादा, 20 ग्राम से ज्यादा फैट नहीं लेना चाहिए। 250 ग्राम मिल्क जरूर लेना चाहिए। मिल्क लो, कर्ड, दही लो, मिल्क, कर्ड या छाछ, तक्र, मज्जिगे, जो भी है उसको लो। हाँ, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, भोजनांते विषमवारी। दोपहर, सुबह दही, दोपहर को छाछ या दही थोड़ा सा ले लिया करो। रात को दूध 1 घंटे बाद खाने के। रात का खाना हल्का होना चाहिए। और जिनकी 50 साल की उम्र हो गई है उनको रात को ग्रेन्स, अनाज बंद कर देने चाहिए। शाक, सब्जी, दाल, दूध, फल, ये खाना चाहिए।
अच्छा, एक खास बात, सीक्वेंस क्या होना चाहिए जब खाना खाते हैं? सबसे पहले खाना चाहिए सलाद, उसके बाद में फ्रूट्स, उसके बाद में जो भी साग सब्जी आप बनाए हैं, रोटी चपाती राइस जो भी खाना है, अंत में स्वीट लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हलवा ठोकते हैं, उसके बाद में फिर और बाकी बचा हुआ माल, फिर लास्ट में खीरा करेला टमाटर पपीता ये खाते हैं। ये उल्टा पुल्टा हो जाता है सब। देखो हमारा पेट ना ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ वहाँ ऐसे डाल दिया फिर घुमा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा पेट में ना 32 फीट लंबा आंत है, एक बड़ी आंत एक छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ा बिग इंटेस्टाइन। वो 32 फीट लंबा आंत ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे। तो कोई भी आप चीज़ खाते हो तो वो ऐसे धीरे धीरे आगे वाली चीज़ पहले खिसकती है, पीछे वाली उसके ऊपर आती है। तो सबसे पहले यदि आप सलाद लेते हो, फ्रूट्स लेते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, वो पहले जाएगा, वो उसकी मात्रा पहले जाएगी। वो उससे फिर आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन नहीं होगा और आपकी आंतें अच्छी रहेंगी। ऊपर से फिर दो भी थोड़ा भारी खाते हो वो भी हजम हो जाएगा। ये आपको मैंने थोड़ा फूड साइंस, न्यूट्रिशन साइंस बताया।